दिस इज़ कामरान फ्रॉम फ्रेंजी एवी। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना हमारा, वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर हैंड फीड। हमें हैंड फीड किस तरह तैयार करनी है। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद जो था वो ये था कि बहुत सी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि लोग जो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं, घरों में बच्चे पालते हैं इस तरह से, तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। उसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो उसका हैंड फीड प्रिपरेशन का है कि हैंड फीड किस तरह आपने तैयार करी है। हैंड फीड को राइट टेम्परेचर पे जो तैयार करना और राइट टेम्परेचर पे बच्चे को फीड कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने कितना, यानी कंसिस्टेंसी जो है फीड की कितनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मली जो मैंने मैंने देखा कि हम जो कुछ लोग ज़ाहिर कमर्शियल काम में भी कुछ इस तरह से मैंने चीज़ें देखी कि लोगों ने जो है वो कहने या पानी को जो ना बॉईल करते हैं। आप पानी को बॉईल करें उस सूरत में कि जब आप टैप वाटर ले रहे हैं तो उस सूरत में तो आपको मस्ट है कि बॉईल कर लें, अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग जो है वो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें बॉईल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अगर बॉईल करें तो उसको टेम्परेचर मीट करना, जब आप हैंड फीड फार्मूला और पानी को जब मिक्स करते हैं उस टाइम पे जो है उसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी जिसकी वजह से फीड की कंसिस्टेंसी एक तो चेंज हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि जो कंपनीज की तरफ से रिकमेंडेड टेम्परेचर है हम उससे ऊपर अक्सर मतलब बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रिशंस जो है उसकी फीड के अंदर वो सारे बर्न हो जाते हैं। तो ये एक इसका एक ऑथेंटिसिटी आपको अगर चेक करनी है इस बात की, तो आप केटी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के एंड में जो है ना लिंक भी दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पे ये मेंशन है केटी की तरफ से कि 50 डिग्री का हमने पानी जो है वो इसमें मिक्स करना है फार्मूला के साथ। तो पानी जब मिक्सिंग के टाइम पे 50 डिग्री होना चाहिए। इसका जो रेशो है फीड का और पानी का, वो सबसे पहले तो ये है कि आप कंपनी जिस भी फीड करा रहे हैं, जो भी फीड कराते हैं आप, उसकी डिस्क्रिप्शंस को देखें, उसके बैग पे लिखा होगा, कहीं उनकी वेबसाइट पे होगा। तो एक तो उसको कोशिश करें कि उसको फॉलो करें, और उसके जो, क्योंकि उसमें एज के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से वो होता है कि 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का बच्चा जो भी है उस हिसाब से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी होती है, 10%, 15%, 20%, 25%। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक जो है ना एक चीज़, हम एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने नोट करी कि बहुत सारी अक्सर डिस्कशंस में ये नोट किया कि लोग जो है वो कहते हैं कि यार फीड जो है लाइक सेटकस जो है वो गर्मी में सूट नहीं करती है, केटी सर गर्मी में भी सूट करती है। एक्चुअली मेरी नज़र में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से ये है कि फीड जो है वो अगर आप राइट कॉम्बिनेशन पे बनाएं तो तमाम फीड सूट करती हैं। कोई फीड, आई डोंट थिंक कि कोई सारी फीड जो है उनमें से कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने रिसर्च है उनकी, सब कुछ है, तो वो जो फीड बना के दे रही हैं हमें वो अच्छी फीड होती हैं तमाम ही। थोड़ा सा प्लस माइनस ज़ाहिर होती हैं और हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। एनीवे, तो इसमें फॉलो करें, कोशिश करें उसको फॉलो करें। अच्छा, मेरा मेरा अपना हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हमें ये प्रॉब्लम शुरू में आ रही थी कि हमारे पास बच्चे बाज़ दफ़ा जो है वो अपना फीड रोक लेते हैं, यानी उनका जो है क्रॉप चोक हो रहा होता है, तो उसमें डाइजेशन नहीं हो रही होती। तो हमने एक अपना कॉम्बिनेशन बिल्ड किया जिसके अंदर हम लोगों ने जो है फीड का रेशो हमने 17% पे रखा। ये 17% का रेशो जो है ये हमारे लिए एक सर्दी और गर्मी दोनों जगह हमें सूट किया कि हमने ये कॉम्बिनेशन जब चलाया तो उस ईयर हमारे पास बहुत कम प्रॉब्लम आई, इधर गर्मी थी या सर्दी थी, दोनों सूरतों में हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा सिलसिला रहा कि हमारे पास डाइजेशन प्रॉब्लम बच्चों की नहीं आई। अच्छा, एक टेम्परेचर को रीड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, ये कम से कम वो लोग जो कमर्शियल काम कर रहे हैं ना वो ये ज़रूर लें ये टेम्परेचर रीड करने के लिए। अदरवाइज आप ये सब चीज़ गड़बड़ करते ही रहेंगे, हर दफ़ा आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना फीड की डिफरेंट बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर मैटर करेगा मिक्स करने के लिए। बहरहाल, इसको अब शुरू करते हैं। अब इसमें जो है फीड का प्रिपरेशन इस तरह से है कि हम लेट सपोज अगर हम 100 ग्राम्स फीड बनानी है, मैं अभी आपको 100 ग्राम्स बना के दिखाता हूँ, तो उसमें मैं 17 ग्राम्स जो है वो फीड डालूंगा
और हम यहाँ फीड यूज़ कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर जो है वो केटी के ऊपर मैं कर रहा हूँ कि केटी के किस तरह प्रिपेयर करनी है। हर फीड थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, प्रिपरेशन हर एक की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। मोस्टली तो एक ही है, लेकिन थोड़ी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो केटी का जो हमारी हमने हमने अपना जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया वो 17% और 50 to 55 डिग्रीज टेम्परेचर अगर हम इन पे पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर फीड बन के तैयार होती है। मैं पानी गर्म करता हूँ, फिर आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ठीक है जी, पानी गर्म हो गया। अच्छा, मैंने ये 17 ग्राम्स मेजर किया हुआ है पहले से, तो ये 17 ग्राम्स हमने जो है वो ये फीड ले ली। 17 ग्राम्स फीड ले लेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो है हम 100 तक पानी लेके जाएंगे। ओहो, पानी का अच्छा, ये पानी जो मैंने डाला था उसका टेम्परेचर जो था वो 54 डिग्रीज था। तो ये 54 डिग्रीज का मैंने यहाँ पे पानी डाला है, ठीक है ना। तो 50 to 55 डिग्रीज हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, उसमें 50 to 55 डिग्रीज होता है। अच्छा, अब ये मैं फर्दर इसको करना ये है कि इसको आप थोड़ा सा मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टेक्सचर को गौर करना है कि ये टेक्सचर यहाँ पे इस वक्त कैसा है। इस वक्त ये बिल्कुल फीड अलग अलग हो रही है, ठीक है। ये फीड यहाँ पे अलग अलग हो रही है और ये आप स्पून के ऊपर देखेंगे इस तरह से बहुत ज़्यादा ये ग्रेन्स दिख रहे होते हैं। तो ये ग्रेन्स को हमने जो है ना ये ख़त्म करना है। उसके लिए दो तरीके हैं उसके, एक तो ये कि आप इसको वेपिंग करते रहें, ठीक है, और दूसरा ये जो पानी आपका 50 डिग्री के अराउंड था इसी में आप उसको दोबारा रख दें और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 2 मिनट का कम से कम जो है ना वो आप यहाँ पे ब्रेक दें कि ये 2 मिनट का ब्रेक दें यहाँ पे। तो हम ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा इसको दिखाते हैं आपको। कुछ रेडी है। अब यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन देखें, ये फीड का टेक्सचर कैसे है, बड़ी प्लेन सी फीड इस वक्त। बाल कैमरे में दिखना ज़रूरी, बहुत प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि दिखे, लेकिन बिल्कुल एक जैसी ना मिक्स हो गई है फीड बिल्कुल। ये कंसिस्टेंसी देखें इसकी कि कितनी गाढ़ी कितनी पतली। इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे ना फीड तो बच्चे को चोक हो जाती है फीड में, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको टेम्परेचर को मिलाना है। टेम्परेचर बच्चे को जो फीड कराने का टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए तकरीबन 38 से लेके 40 के दरमियान। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लोग 42 तक भी फीड करा देते हैं और 38 तक भी करा देते हैं, 36 तक भी करा देते हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा दरमियान में रखा हुआ है मैंने इसको ये एक रूल कि हम बिटवीन 38 to 40 जो है ना वो फीड करवाते हैं बच्चे को। अच्छा, ये 40.3 ये हो गया है, ठीक है ना। और इसको मैं अब सिरिंजेस में लूँगा 38.9। इसको 2 दफ़ा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो मीटर होता है आपका टेम्परेचर गन जो है ये सरफेस टेम्परेचर ले रही होती है। तो सरफेस टेम्परेचर जो है वो अच्छा मिला लिया करें इसको दोबारा, ताकि वो बाज़ दफ़ा फीड नीचे बैठी होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो फिर एक किसी बच्चे को ज़्यादा चली जाएगी फीड ऐसी जो कि नीचे बैठी हुई होगी, वो मतलब कंसिस्टेंसी उसकी हार्ड हो जाएगी। ठीक है जी, हम अब फीड कराते हैं बच्चे को। ये माशाल्लाह सन का बच्चा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।